गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रज्ञा विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम यहाँ पे कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का जो भूगोल विषय का जो अध्याय 2 है वो शुरू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने जो संसाधन और विकास जो अध्याय था वो कंप्लीट कर लिया था। आज का जो हमारा अध्याय है वो है वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो ये भी आपका संसाधन का ही अध्याय है। पिछले अध्याय में जैसे हमने भूमि संसाधन और मृदा संसाधन के बारे में विस्तारपूर्वक पढ़ा था, इस अध्याय में हम वन संसाधन और वन्य जीव संसाधन की वनों में रहने वाले जो प्राणी हैं उनके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो हम लेसन शुरू करने से पहले सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे जैव विविधता की। तो जैव विविधता क्या होती है? पृथ्वी पर सूक्ष्म जीवाणु और बैक्टीरिया जोक से लेकर वट वृक्ष, हाथी, व्हेल जैसे करोड़ों दूसरे जीवधारी रहते हैं। यानी कि पृथ्वी पर अगर आप देखें तो छोटे से छोटे जीव से लेकर सूक्ष्म जीवाणु जिन्हें हम आसानी से देख भी नहीं पाते हैं, उनसे लेकर और बड़े बड़े जीवधारी जैसे हाथी, व्हेल जैसे करोड़ों दूसरे जीवधारी रहते हैं। पृथ्वी पर पाई जाने वाली विविध प्रजातियों का आपस में जो संबंध है उसे क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। यानी कि जो अनेक प्रकार के जीव जंतु पृथ्वी पर रहते हैं उनका आपस में जो संबंध होता है उसको क्या कहते हैं? जैव विविधता। विविधता का अर्थ क्या होता है? मतलब अंतर होना किसी चीज में। जैविक जो चीजें हैं जिनमें जीवन है उन चीजों में जो अंतर पाया जाता है वो। तो इसके बाद बात करते हैं कि मनुष्य और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। इकोलॉजिकल सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं जिसका हम हिस्सा मात्र हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक है जिन पर दूसरे जीव निर्भर करते हैं। अब आप अगर देखें तो जो हमारा अध्याय वनों का हमारे लिए सबसे विशेष महत्व होता है, क्योंकि वनों में क्या होता है, वनों को हमारा क्या कहा जाता है? प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। हम तो क्या है? उपभोक्ता हैं, लेकिन ये क्या है? उत्पादक हैं। ये और सब जीवों के लिए, मनुष्य के लिए, सबके लिए क्या प्रदान करते हैं? भोजन प्रदान करते हैं। तो इनका सबसे ज्यादा महत्व हमारे लिए है और हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम में इनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यहाँ पर जो आपका प्रश्न बनेगा वो जो एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है उसका एक पार्ट है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट ये है और क्वेश्चन आपका जैव विविधता क्या है और मनुष्य के लिए इसका क्या महत्व है। तो आपका आंसर आप साथ साथ कर सकते हैं। प्रश्न वहां से आप देख सकते हैं, जैसे आप बना सकते हैं कि जैव विविधता किसे कहते हैं और मनुष्य के लिए इसका क्या महत्व है, मानव के लिए इसका क्या महत्व है। तो आप पहले इसकी डेफिनेशन लिखें और साथ में फिर इसको भी कर लें कि मनुष्य के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। इसके बाद बात करते हैं कि भारत में जो वनस्पति जात और प्राणी जात हैं वो किस प्रकार के पाए जाते हैं, उनकी कितनी प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। तो भारत में जैव विविधता में विश्व में समृद्ध देशों में से एक स्थान भारत का है। यहाँ विश्व की सभी जैव उपजातियों की 8% संख्या, यानी कि अगर मैं बात करूँ जीव जंतुओं की उपजातियों की जातियों की, तो कितने परसेंट है? 8% जो है पूरे विश्व की जातियां भारत में पाई जाती हैं। 100% की अगर बात करें उसमें से 8% कहाँ है? भारत में है। और ये लगभग 16 लाख प्रजातियां, अगर इनकी संख्या देखें तो कितनी है? ये 16 लाख प्रजातियां हैं। लेकिन पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदनशीलता के कारण भारत में 10% वन्य वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है। यानी क्या कह रहे हैं? अगर बात करें वनस्पति की, पेड़ पौधों की, तो 10% वनस्पतियां ऐसी हैं जिनको खत्म होने का खतरा है, जिनकी प्रजातियों को, और जबकि 20% स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है। इनमें मुख्यतः अब आप नाम देखिए कि कौन कौन से ऐसे जीव हैं, पेड़ पौधे हैं जिनको खत्म होने का खतरा है। चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, पहाड़ी कोयल, जंगली चींटीदार उल्लू हैं। इसके अलावा अगर हम पेड़ पौधे देखें तो मधुका इंसिग्निस, कौन सा? मधुका इंसिग्निस, ये महुआ जो पेड़ होता है उसकी एक जंगली किस्म महुआ, जैसे पहले लोग कपड़ों को रंगने के लिए इसके फूलों का इस्तेमाल जैसे करते थे, तो ये एक जंगली किस्म है महुआ की, मधुका इंसिग्निस। और इसके अलावा है हुबरडिया एप्टान्यूरॉन, ये एक प्रकार की घास है। तो ये कुछ प्रमुख हमने आपको बताया। इसके अलावा बहुत सी ऐसी पेड़ पौधों की और वनस्पति की जातियां हैं। इनकी 10% तो पेड़ पौधों की और 20% स्तनधारियों की ऐसी प्रजातियां हैं जिनको लुप्त होने का खतरा, जिनको खत्म होने का खतरा। और ऐसा क्यों? क्योंकि मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इनका अत्यधिक शोषण करता है। तो यहाँ जो आप प्रश्न करें वो किस प्रकार से करेंगे, जैसे आप बता सकते हैं कि भारत में इतने % तो वन्य जात और इतने % स्तनधारी लुप्त होने के कगार पर है। और अगर विश्व की जैव उपजातियों की बात करें तो भारत में कितनी उपजातियां हैं? 8% संख्या इनकी है और 16 लाख प्रजातियां हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है
कि भारत में जो प्रजातियां उनको कितने वर्गों में बांटा गया है। तो आपका प्रश्न भी मैं यहाँ पे बना देती हूँ कि अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के अनुसार, कौन, IUCN इसकी शॉर्ट फॉर्म है, अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण, जो प्राकृतिक संरक्षण जो संस्था करती है, और इसके साथ साथ प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के अनुसार पेड़ पौधों और प्राणियों की वर्तमान प्रजातियों का वर्गीकरण कीजिए। कितने प्रकार के, तो मैंने आपको बताया मुख्यतः हमने भारत में इनको 6 वर्गों में बांटा है, और ये IUCN अंतरराष्ट्रीय जो प्राकृतिक संरक्षण जो संस्था है उसने इनको 6 भागों में बांटा है। तो इनकी ओर चलते हैं। सबसे पहला जो हमारा भाग है वो है सामान्य जातियां, उसके बाद संकटग्रस्त जातियां, सुभेद जातियां, दुर्लभ जातियां, स्थानिक प्रजातियां और लुप्त प्रजातियां फिर जातियां। अब सबसे पहले बात करते हैं कि सामान्य जातियां कौन सी हैं। इन पेड़ पौधों के जीव जंतुओं की सामान्य जाति किसे कहा जाता है? ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, यानी कि इनको कहें तो कोई खतरा नहीं किसी प्रकार का। अगर ये जीवित रहने के लिए जीवित रहते हैं तो इनके लिए सामान्य स्थिति पूरे विश्व में है। जैसे पशु जिसमें गाय बैल है, साल ये पेड़ है, चीड़ भी एक जैसे पहाड़ी पेड़ है, तथा कुतरने वाले जीव जंतु जितने भी होते हैं जैसे चूहा है, गिलहरी है, तो इनको किसी प्रकार का खतरा नहीं, ये सामान्य जातियां। दूसरी बात करते हैं संकटग्रस्त जातियों की। अब जैसे नाम में आपको दिख रहा होगा संकटग्रस्त हैं, जो जिनके ऊपर संकट है, ये वे जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है। यदि इनके विषम परिस्थितियां जारी रहती हैं तो इन जातियों को जीवित रख पाना कठिन होगा। इनमें से मुख्यतः काला हिरन, मगरमच्छ, गैंडा, जंगली गधा, शेर और मणिपुरी हिरन है। यानी कि ये वो जीव हैं जो अगर इनके विपरीत जो स्थितियां हैं, यानी कि जो इनका शोषण जो इनका हो रहा है, अगर उसको नहीं रोका जाता है तो ये खत्म हो जाएंगे, ये लुप्त होने के कगार पर ये पहुंच जाएंगे। अभी ये लुप्त होने के कगार पर, लेकिन इनके ऊपर संकट मंडरा रहा है। तो देख लें एक बार ध्यान से, ये आपके क्वेश्चन भी आते हैं बोर्ड एग्जाम में, कौन कौन से हैं? काला हिरन है, मगरमच्छ है, गैंडा, जंगली गधा, शेर, मणिपुरी हिरन। नेक्स्ट जो तीसरा जो पार्ट है वो सुभेद जातियां। तो पहले आप याद जाने कि सुभेद क्या होता है? ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही, यानी कि लगातार जो घटते जा रहे हैं। यदि इसी प्रकार घटती रहती है तो परिस्थितियां नहीं बदली जाती हैं तो ये संकटग्रस्त जातियों में शामिल हो जाएंगी। यानी कि जो सुभेद है वो संकटग्रस्त से थोड़ी सी सुरक्षित है, लेकिन ये लगातार खत्म हो रही है। और ऐसा ही अगर चलता है तो किस में आ जाएंगे? संकटग्रस्त में। उसके बाद किस में आ जाएंगे? लुप्त जातियों में आ जाएंगी। तो ये इनके अगर विपरीत स्थितियां अगर नहीं बदली जाती हैं तो ये संकटग्रस्त जातियों में शामिल हो जाएंगी। इसमें मुख्यतः नीली भेड़, एशियाई हाथी और गंगा नदी की डॉल्फिन। कौन कौन है? नीली भेड़, एशियाई हाथी और गंगा नदी की डॉल्फिन, इसी प्रकार की जातियां हैं। नेक्स्ट चलते हैं दुर्लभ जातियां। दुर्लभ जैसे कि कहते हैं ना, कोई चीज यूनिक हो, कहीं कोई विशेष चीज हो, दुर्लभ हो, जो बहुत कम मिलती हो। इन जातियों की संख्या बहुत ही कम है। यदि इनके विपरीत परिस्थितियां भी नहीं बदलती हैं तो ये भी क्या हो जाएंगी? संकटग्रस्त में शामिल हो जाएंगे। यानी कि जो ऊपर मैंने कहा था सेकंड जो पार्ट संकटग्रस्त, उसी में ये भी शामिल हो जाएंगे अगर इनकी विपरीत स्थितियां भी नहीं हुई। ये कम है, ये तो लगातार घटती जा रही है, कम नहीं है, लेकिन ये अब ऑलरेडी ही ये अभी वर्तमान में भी इनकी संख्या क्या है? कम है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये भी क्या हो जाएंगी? संकटग्रस्त हो जाएंगी। जैसे भूरा भालू है, जंगली एशियाई भैंसा और मरुस्थलीय लोमड़ी जो है वो इसी प्रकार के जीव हैं। नेक्स्ट चलते हैं पांचवें प्रकार के, और स्थानिक प्रजातियां। स्थानिक क्या होता है? जो किसी स्थान विशेष पर होती हैं। ये प्रजातियां विशेष भौगोलिक या प्राकृतिक सीमाओं में पाई जाती हैं। जैसे कि अंडमानी टिल। अंडमानी टिल कहाँ मिलेगा? जैसे आपको पता है अंडमान निकोबार में मिलेगा, अंडमान में मिलेगा। निकोबारी कबूतर, निकोबार में अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल के मिथुन। ये क्या है? ये वो प्रजातियां जो सिर्फ इन्हीं स्थानों पर मिलती हैं, विशेष स्थानों पर मिलती हैं, इनके यही स्थान है। नेक्स्ट, इनको भी वैसे कहें तो इतना खतरा इनको अभी नहीं है। जैसे सामान्य की तरह ये भी इनकी प्रजातियों को भी किसी प्रकार का खतरा नहीं है। और नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा जो प्रकार है वो है लुप्त जातियां। ये वे जातियां हैं जो खोजने पर इनके मूल आवास स्थानों पर अनुपस्थित हैं। यानी कि जब इनकी खोज की गई तो पाया गया कि इनके जो मूल स्थान थे वो वहां पर नहीं पाई गई। ये उपजातियां स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो गई है, ऐसा अनुमान भी लगाया जा रहा है। और कुछ ऐसी प्रजातियां जो मिली ही नहीं है, वो लुप्त हो गई है पूरी पृथ्वी से। इनमें मुख्यतः है एशियाई चित्ता। क्या है इसमें? सबसे मेन तो इसमें एशियाई चित्ता है, इसके बारे में आगे भी हम पढ़ेंगे। जैसे और गुलाबी सिर वाली बतख। अब एक बार जब इनको आप याद करें तो देख लें कि सबसे जो नॉर्मल जो कंडीशन में वो सामान्य जातियां और स्थानिक जातियां, यानी कि सबसे पहले आ जाती है सामान्य और स्थानीय, फिर जैसे कि आ जाएगी
दुर्लभ और सुभेद। दुर्लभ सुभेद जब खत्म होने के कगार पर आएंगे तो किस में आ जाएंगे, वो संकटग्रस्त में। और लास्ट में जो सबसे ज्यादा जो खतरनाक जो स्टेज है इनके खत्म होने की, वो लुप्त जातियां इनकी ये पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। तो ये जो 6 प्रकार हैं, ये अंतरराष्ट्रीय संस्थान ने, संरक्षण संस्थान ने, संसाधन संरक्षण संस्थान ने इसलिए बनाए थे ताकि इन जीवों को बचाया जा सके और उनकी ओर ध्यान दिया जा सके। तो आप इस प्रश्न को एचजीटी जैसे मैंने करवाया है आप इसको लिखेंगे और इसको अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि इसमें से आपके महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। और आज का जो होमवर्क आपका रहेगा उसमें एक तो आप देखें कि एनसीईआरटी के जो आपके जो क्वेश्चन आते हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें एक आपको सही मिलान का एक क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें एक तरफ जानवर और पौधों के नाम हो सकते हैं, वैसे जानवर दिए गए हैं सारे, और एक तरफ उनका अस्तित्व वर्ग, यानी कि जो अभी हमने पढ़ी थी प्रजातियों के प्रकार वर्गीकरण, उसी से रिलेटेड नाम लिख रखे हैं। जैसे काला हिरण आपको बताना है कि कौन सी उसमें आता है, एशियाई हाथी किस वर्ग में है, अंडमान जंगली सूअर, हिमालय भूरा भालू और गुलाबी सिर वाली बतख। अभी हमने करे हैं, ये आप खुद से करेंगे, इनके सही मिलान आप करेंगे, उनको अच्छे से याद करेंगे। एक प्रश्न आपका जैसे ये हो गया, एक प्रश्न ये बड़ा आपका हो जाता है 6 नंबर का, और इसके अलावा एक प्रश्न जैसे आप करेंगे कि जैव विविधता क्या होती है और मानव पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। और ये 2 आपके जैसे छोटे प्रश्न हो जाएंगे कि भारत में विश्व की कितने % और कितनी प्रजातियां रहती हैं और कितने % को खतरा है, यानी कि ये लुप्त होने के कगार पर हैं। ये आपके आज प्रश्न रहेंगे, इनको नोटबुक में अच्छे से उतारें और अच्छे से इनको रीड करें। थैंक यू।